Bismillahirrahmanirrahim. In the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious, welcome to all of you to your own channel. You are Nas. Student, आज हम स्टार्ट करने जा रहा है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियोलॉजी यूनिट 1। ये केएमयू के स्लाइड है, ठीक है। और आज हम फर्स्ट सेमेस्टर बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर और माइक्रोबियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं कि हमारा ये जो चैनल है, ठीक है, इस पर हर किस्म का वीडियो अपलोड किया जाएगा और जो क्लास होगा वो इंतहाई स्लो होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको हर एक पॉइंट जो है ना वो पॉइंट आउट करना है, हर एक पॉइंट जो है ना मैंने आपको समझाना है, ठीक है। इसी वजह से हमारा वीडियो जो है ना थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। उसके साथ साथ लंबा होने के साथ साथ जो है ना यहाँ पर हमारे साथ क्लास जो है ना इसी तरह इसी अंदाज में होगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल दिल बर्दाश्त नहीं होना है, ठीक है। आपने इंतहाई आसान तरीके से और जो है ना इंतहाई कंफर्ट होके बैठना है, ठीक है। क्योंकि हमने टॉप करना है कॉलेज को, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आज को ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि फुल ब्रॉड कंसेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा। और इसी चैनल पर आपको ज़्यादातर जो लेक्चर है वो आपको बोर्ड के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि हम स्लाइड को ही जो है ना बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे, उस सही डीपली एक्सप्लेन करेंगे। इंशाल्लाह आपको एक भी एमसीक्यू जो है ना तंग नहीं करेगा, ठीक है। आपसे एक भी एमसीक्यू जो है ना खराब नहीं होगी, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन तब जब आप मेरे पीछे मेहनत करोगे, मेरे पीछे सही मेहनत करोगे, मेरा लेक्चर देखोगे, मेरे लेक्चर के ऊपर गौर करोगे, कंफर्ट बैठोगे, तब जो है ना आप इंशाल्लाह आप अपने कॉलेज के टॉपर होंगे। चाहे स्वात का हो, हार्ट रीजन का हो, बानू का हो, सवाबी का हो, जिधर भी हो ना, इंशाल्लाह आप अपने कॉलेज के जो है ना टॉपर होंगे। बशर्ते ये कि आप ये जो वीडियो है ये इंतहाई गौर से देखें और इसके बाद जो है ना घर में घंटा 2 घंटे या 3 घंटे या फिर 4 घंटे जो है ना अपने डेली देने हैं। क्योंकि हमने ब्रॉड स्टडी करने हैं, हमने कॉलेज को टॉप करना होता है, तो हमने दूसरे लोगों की निस्बत हमने ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको ज़्यादातर जो वीडियो है वो आपको ब्रॉड कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है। यानी कि बोर्ड के ऊपर मिलेंगे। और अगर कुछ ऐसे टॉपिक होता है जैसे कि फर्स्ट चैप्टर्स हो गए हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, अलावा एनाटॉमी का, वो हम सारा बोर्ड पर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बोर्ड की ज़रूरत होता नहीं है, तो हमने वो इधर ही स्लाइड पर जो है ना कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन वो भी मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियोलॉजी। आज हम माइक्रोबियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। लेकिन माइक्रोबियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता हो कि माइक्रोबियोलॉजी क्या है। इसी वजह से जो माइक्रोबियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने, या जो लेक्चरर है, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन पुट किया हुआ है कि सबसे पहले है ना माइक्रोबायोलॉजी को समझो, तब जो है ना हम आगे जाएंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लेक्चर ओवरव्यू देखेंगे कि हम आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सो डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी, हमने माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करना है कि क्या है, इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, तब जो है ना हमको आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। आल्सो डिस्कस सब डिसिप्लिन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब यहाँ पर सब डिसिप्लिन का मतलब यह है कि इसका ब्रांचेस भी जो है ना डिफाइन करो। जैसे कि 9th में 10th में जब हमारे साथ फर्स्ट टाइम बायोलॉजी स्टार्ट होते हैं तो इसकी ब्रांचेस भी होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट टाइम जो है ना माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट होता है, तो इसी वजह से कह रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी को भी डिफाइन करो और साथ साथ जो है ना इसके ब्रांचेस को भी क्या करो, डिफाइन करो। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिस। अब हम सारा क्या कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है नर्सिंग में, या माइक्रोबायोलॉजी क्या फ़ायदा दे रहे हैं नर्सिस को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस भी हमने जाना है, क्योंकि ये जो माइक्रोबायोलॉजी जो 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 भी सब्जेक्ट है जो कि नर्सिंग कंटेंट में हमारे साथ मौजूद है, ये कोई भी फालतू चीज़ नहीं होता है, ठीक है। ये सारा हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे इंप्रूवमेंट के लिए रखा गया होता है, ठीक है। इसी वजह से हम इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नर्सिस में, ये नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी में किन साइंटिस्ट ने काम किया है, माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर किन साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है, साथ साथ इसका तारीख किया है, माइक्रोबायोलॉजी किस तरह वजूद में आया हुआ है, कौन कौन से इजादात, इंटरवेंशन वगैरह हुए जिसकी वजह से हमारे साथ जो माइक्रोबायोलॉजी है इसका एक सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट हैं उसका नाम दिया है, ए वी लियोन हॉक है, एफ रेडी है,
उसके बाद ल्यूस पास्चर है, उसके बाद जो है ना रॉबर्ट कोच है, ठीक है। उसके बाद हमने यूकेरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करना है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस, कि वायरस क्या होता है, वायरस की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है, ठीक है। बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम क्या करेंगे, माइक्रोबियोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका न्यूट्रिशन पैटर्न क्या है, इसको ये क्या कहता है। कुछ हमारे साथ लो पीएच पर रहते हैं, कुछ हाई पीएच पर रहते हैं, कुछ केमिकल होते हैं और मतलब कुछ केमिकल से अपना खुराक बना लेते हैं, कुछ डेड बॉडी से बना लेते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं। तो ये हम सारा जो है ना प्रोसेस हमने इसी लेक्चर में क्लियर करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड मॉर्फोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ बैक्टीरिया हमारे साथ ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से अपना खुराक बना लेते हैं, कुछ ऐसा होता है जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो कि डेड बॉडी से जो है ना खुराक लेता है, कुछ ऐसा होता है जो कि लिविंग बॉडी से लेता है। तो ये सारे हमने क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज माइक्रोबियोलॉजी, कि माइक्रोबियोलॉजी असल में है क्या चीज, ठीक है। The term microbiology derives its name from Greek words micros. Micros mean small, bios mean life and logos mean study. देखो ये कह रहे हैं कि जो माइक्रोबियोलॉजी का जो वर्ड है ये हमारे साथ डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, माइक्रोस से। और माइक्रोस का मतलब है स्मॉल, ठीक है। उसके साथ अगर हम बियोलॉजी भी पुट करें तो लॉजी का मतलब क्या, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी, जो कि हम 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि जब हम इस वर्ड को स्प्लिट करेंगे, ठीक है, तो एक है हमारे साथ माइक्रो, क्या है हमारे साथ, माइक्रो है। इधर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारे साथ, माइक्रो, सॉरी, ये हमारे साथ क्या है, माइक्रो है, ठीक है। अब माइक्रो देखो, MICRO, माइक्रो। ये जो माइक्रो है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्मॉल चीज के लिए, ठीक है। अब बायो, बायो हम इस्तेमाल कर रहे हैं लाइफ के लिए। अब स्मॉल लाइफ, अब अगर हम स्मॉल लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबियोलॉजी। द टर्म माइक्रोबियोलॉजी डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स माइक्रोज। माइक्रोज का मतलब हमारे साथ क्या है, स्मॉल होता है। बायो का मतलब लाइफ होता है और लोग इसका मतलब स्टडी होता है, ठीक है। आ गया समझ, अब हम आगे जाएंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होता है आपने कमेंट बॉक्स में जरूर कर लेना है, ठीक है, ताकि मैं आपको ये वो क्वेश्चन जो आपने पूछा होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँ, ठीक है। माइक्रोबियोलॉजी इज द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया कि अब अगर हम इस लेक्चर में माइक्रोबियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो माइक्रोबियोलॉजी पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि असल में माइक्रोबियोलॉजी है क्या चीज़। तो यहाँ पर इसका असल डिफिनीशन क्या है, माइक्रोबियोलॉजी is the science that deals with microbiology is the science that deal with the study of a microorganism। माइक्रोबियोलॉजी हमारे साथ वो साइंस है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे साथ वो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे साथ नेकेड आई पर नजर नहीं आते। हमने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होता है, ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक साइज होता है, ठीक है। Microbiology is the study of those organisms and agents that are too small to be seen clearly by the अनएडेड आई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोबियोलॉजी में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे या उन ऑर्गेनिज्म के बारे में या उन एजेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, जो कि हमको क्लियरली अनएडेड यानी कि नेकेड आई से नजर नहीं आता, ठीक है। To be more simple, microbiology is the study of microorganisms which are the living organism of microscopic size। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपको सिंपली बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे साथ वो ऑर्गेनिज्म होता है जो माइक्रोस्कोपिक साइज होता है। माइक्रोस्कोपिक साइज का क्या मतलब हो गया, माइक्रोस्कोपिक साइज का मतलब ये हो गया कि हमारे साथ ये नेकेड आई पर ये हमारे साथ विजिबल नहीं होता। अगर हमने इसको स्टडी करना है, इसका स्ट्रक्चर देखना है, तो हम इसको स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। अच्छा, now we will talk about microorganism. That what are microorganism? As I have cleared you that microorganism are those organisms that are microscopic size. Okay, that are microscopic in size. So we will call them microorganism.
यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद मज़ीद बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ होता है, इसका साइज़ कितना होता है, ठीक है? सो देखो 1 मिनट दीजिएगा। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर लेस देन 1 मिलीमीटर। माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे साथ वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि 1 मिलीमीटर से भी कम होता है इसका साइज, ठीक है? इन डायमीटर विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई। अब ये तो ज़ाहिर बात है कि अगर 1 मिलीमीटर से भी कम है तो ये तो इम्पॉसिबल है कि हमारे साथ नेकेड आई से नजर आ जाए, ठीक है? माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी व्यूड थ्रू माइक्रोस्कोप एंड दे कैन एग्जिस्ट एज सिंगल सेल और क्लस्टर। अब परसेंटेज तो सिंपल है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे साथ क्या है, अगर हमने उसको देखना है, इसको स्टडी करना है, इसका स्ट्रक्चर देखना है, इसका एनाटॉमी देखना है, इसका फिजियोलॉजी देखना है, तो हमने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे साथ सिंगल भी रख सकता है और होते भी सिंगल है और हमारे साथ क्लस्टर फॉर्म में भी होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया हमारे साथ क्या होता है, सिंगल भी होता है, जैसे इकोलाई है। उसके साथ साथ जो है ना हमारे साथ क्लस्टर फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है? उसके बाद microorganisms include the cellular organism like bacteria, archaea, fungi, algae and protozoa। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, यानी कि जो सेल से बने होते हैं, जैसे कि हमारे साथ बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, ये सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। फंजाई हो गया, उसके साथ साथ एल्गी हो गया एंड प्रोटोजोआ हो गया, ये सारे हमारे साथ क्या है, ये सारे माइक्रोस्कोपिक साइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? उसके साथ वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेज आर आल्सो इंक्लूड एज वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट दे आर एसेलुलर। एक मतलब क्या होता है, एक के मतलब होता है एब्सेंट, एक का मतलब क्या होता है एब्सेंट। अब देखो कहते हैं कि वायरस और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हमारे साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया को भी क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। अब बैक्टीरिया कितना छोटा है, यानी कि लेस देन 1 मिलीमीटर से क्या है, मतलब लेस देन 1 मिलीमीटर है। लेकिन जो प्रोटोजोआ है, सॉरी जो बैक्टीरियोफेज है, ये जो है ना बैक्टीरिया को भी क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है? वायरस तो वैसे ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है? और जो बैक्टीरियोफेज है ये हमारे साथ क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है? अब वायरस और बैक्टीरियोफेज भी हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड है, लेकिन ये क्या है, एसेलुलर है। अब एसेलुलर क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर ऊपर क्या है, सिर्फ कस्पिड वाल होता है, ठीक है? उसके साथ साथ मतलब को प्रोटीन कोटिंग हुआ होता है और डीएनए मॉलिक्यूल होता है, तो यानी कि वो कंप्लीट सेल नहीं होता है, यानी कि इसमें सेल क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक मतलब क्या होता है कि एब्सेंट, तो ये क्या है हमारे साथ एसेलुलर है। अब जो वायरस है ये दोनों कैरेक्टर रखते हैं। इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ये जो है ना हमारे साथ इसको एनवायरनमेंट मिलता है, इसको ज़िंदगी गुजारने के लिए पीएच से मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो हमारे साथ क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर ब्रॉडली देखें तो वायरस हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो का है ही नहीं, ठीक है? लेकिन चूंकि हमारे साथ हमारे ही सेल का डीएनए को यूज़ करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, तो तब हम जो है ना कुछ इंस्टेंस हम ले लेते हैं कि ये भी हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है। लेकिन असल में ये हमारे साथ अगर ब्रॉडली देखा जाए, एडवांस बुक में देखा जाए, तो ये हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये भी हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है, लेकिन ये एसेलुलर है, इसमें इसका कंप्लीट सेल नहीं होता है, ठीक है? अब सब डिसिप्लिन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ेंगे, सब डिसिप्लिन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है? तो सबसे पहले है बैक्टीरियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। ये तो आसान है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वायरोलॉजी, इसमें हम वायरस की स्टडी करेंगे। प्रोटोजोलॉजी, इसमें हम प्रोटोजोआ को स्टडी करेंगे। प्रोटोजोआ को हम आगे डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह विद ग्रेट डिटेल, ठीक है? इम्यूनोलॉजी, इसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है? जो डिफेंस मैकेनिज्म आपका आगे चैप्टर आ रहे हैं और वो हम जो है ना इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो हम जो है ना डायरेक्टली बोर्ड पर जो है ना रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करेंगे, ठीक है, विद ग्रेट डिटेल। उसके साथ मिकालॉजी है, द स्टडी ऑफ फंजाई, और फिकालॉजी है, द स्टडी ऑफ एलजी। अब इन दो टर्मिनोलॉजी में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे साथ मिकालॉजी क्या होता है और फिकालॉजी क्या होता है। तो आपने ये बहुत ध्यान से याद करना है, ठीक है? मिकालॉजी हमारे साथ फंजाई होता है और फिकालॉजी हमारे साथ एलजी होता है, ठीक है? तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद जो है ना हमारा अगला वीडियो जो है ना उसके आगे जो है ना प्रोसीड कर जाएगी, ठीक है? यानी कि नेक्स्ट
भी हम बनाएँगे, ठीक है? क्योंकि जब वीडियो हमारे साथ ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मुझे है पता कि स्टूडेंट जो है ना फिर बोर हो जाते हैं, उसको फिर स्टडी से मन उसका मतलब स्टडी को मन नहीं करता। इस वजह से ये अ, जो हेडिंग है इसको हम डिटेल के साथ करेंगे, उसके साथ-साथ इंशाल्लाह पार्ट 2 भी हम अपलोड करेंगे, ठीक है? तो इसे आपने जो है ना सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ-साथ ये जो चैनल है, जिस तरह आप चाहते हैं कि मैं कॉलेज टॉप करूँ, इसी तरह अपने लिए कंपटीशन पैदा करूँ। ये चैनल जो है ना दूसरे लोगों तक भी जो है ना शेयर करो, ताकि कि वो भी क्या कर सके, आपके साथ कंपटीशन स्टार्ट करे। जब कोई बंदा आपके साथ कंपटीशन करेगा, तो जो है ना आप जो है ना क्या करोगे, बहुत मेहनत करोगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? An organism which cause disease is called pathogen. वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करे उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजन। यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे साथ बॉडी में इंटर हो जाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे साथ क्या है, एक एक मिनट, एक पेज इंसर्ट करना है मैंने। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? ये हमारे साथ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब देखो, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, ठीक है? ये हमारे बॉडी के अंदर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ये हमारे बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, ये इंटर हो गया, ठीक है? अब इसको हम तब पैथोजन कहेंगे जब हमारे बॉडी में ये क्या काज करे, जब हमारे बॉडी में ये खास करे डिजीज को, तो तब हम इसको क्या करेंगे कि हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ पैथोजन है। जब क्या काज करे, डिजीज को, ठीक है? जब ये डिजीज करे, काज करे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, पैथोजन है। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में इंटर हो जाए और डिजीज को खास करे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैथोजन। पैथोजन, अगेन सुनो, पैथोजन हमारे साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, हेलमिंथस हो, वर्म हो, जो भी चीज हो, प्रोटोजोआ हो, हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो गया और डिजीज को खास कर दिया, इसको हम कंसिडर करेंगे क्या, इसको हम कंसिडर करेंगे पैथोजन, ठीक है? इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे पैथोजन, ठीक है? उसके साथ हमारे साथ है पैरासाइट। कि पैरासाइट क्या होता है? an organism that lives in or another species or creature and obtain food and shelter without benefiting but rather harming the host। पैरासाइट बहुत जालिम है यार। तो कहते हैं कि पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक क्रिएचर या एक स्पीशी के ऊपर या इसके अंदर रहता भी है, अपने लिए शेल्टर बना लेता है, यानी कि अपने लिए कंफर्ट जोन बनाता है, अपने लिए इन्वायरमेंट बना लेता है उसके अंदर, और उससे न्यूट्रिशन भी लेता है, लेकिन उस होस्ट को कुछ फायदा भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। अगेंस्ट फायदे के अलावा क्या कर रहा है, उस होस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। अब किस तरह मैं ये आपको डायग्राम के थ्रू ही समझा सकूंगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल इसको मैं राइज कर देता हूँ। कहते हैं कि पैथोजन हमारे साथ, सॉरी, पैरासाइट हमारे साथ क्या है, पैरासाइट वो हमारे साथ तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है, सॉरी एक मिनट, हाँ, पैरासाइट। पैरासाइट हमारे साथ तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बॉडी के अंदर रहता है या बॉडी के ऊपर रहता है और बॉडी से खुराक भी लेता है, न्यूट्रिशन भी लेता है, अपने लिए एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर लेता है और बॉडी को फायदा भी नहीं देता। फायदे के अलावा बॉडी को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, एक पैरासाइट है, क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है? अब देखो, इसको भी मेरे ख्याल से नजर नहीं आ रहा, ये हमारे साथ क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है? ये क्या है, पैरासाइट है। अब देखो ये हमारे बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है? ये हमारा बॉडी है, ठीक है? अब ये आएगा हमारे बॉडी के अंदर। अब बॉडी से हम जब भी खुराक लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होके क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जो भी हम खुराक लेते हैं, तो वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, ठीक है? और फिर वो जो है ना सेल में एब्जॉर्ब होगा, तो वहां पर हमारे साथ क्या मौजूद होगा, ये जो वायरस है या ये जो पैरासाइट है ये मौजूद होगा, ठीक है? तो जैसे ही न्यूट्रिएंट आएगा तो हम हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट लेगा, अपने लिए पीएच मेंटेन करेगा, अपने लिए जो है ना मतलब रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, अपने कॉपी बनाएगा, ठीक है? और शेल्टर एनवायरनमेंट लेगा, लेकिन बॉडी को कोई फायदा नहीं देता। फायदे के अलावा बॉडी को क्या पहुंचा रहा है, बॉडी को
हार्म करता है, यानी कि बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। फायदे के अलावा बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। और बॉडी से खुराक भी लेता है, बॉडी में रिप्रोडक्शन भी करता है, बॉडी से जो है ना अपने लिए इन्वायरमेंट भी हासिल कर लेता है। अब इसको चाहिए था कि हमारी बॉडी को भी थोड़ा फायदा तो दे, लेकिन ये फायदे के अलावा हमारी बॉडी को नुकसान दे रहा है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? ऐसा ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे पैरासाइट। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म दैट लाइव इन और ऑन अनदर स्पीशीज और क्रिएट or creature and obtain food and shelter without benefiting but rather harming the host। ठीक है, अभी समझ आ गया? दूसरा हमारे साथ है, एक मिनट लोडिंग कर रहे हैं। ओके, अच्छा दूसरा हमारे साथ है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या चीज होता है? एन ऑर्गेनिज्म, देखो सेप्रोफाइट, an organism that lives on or derives its food from dead organic matter or fungi। ये क्या है? ये हमारे साथ थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। जो स्पोरोसाइट्स होता है, ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अपना फूड हासिल करता है डेड बॉडी से। जो स्पोरोसाइट्स होता है वो हमारे साथ क्या हासिल कर लेते हैं? खुराक, डेड बॉडी से खुराक हासिल कर लेते हैं। किस तरह खुराक हासिल कर लेते हैं? अगर आपने देखा हो, जितने भी देहात वाले लोग होते हैं उनको पता होगा कि जब हमारे गांव में कोई भैंस मर जाता है या गाय मर जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना हम ऐसे इन्वायरमेंट में, मतलब अर्बन एरिया से कुछ रूरल रूरल एरिया में लेके जाते हैं, ठीक है, यानी कि ओपन फील्ड में लेके जाते हैं तो उधर ही फेंक देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ दिन बाद, मतलब हफ्ते बाद जब हम वहाँ पर जाते हैं तो सिर्फ इसका हड्डियाँ रह जाती है, लेकिन बाकी इसका ना इंटेस्टाइन होता है, ना गल ब्लैडर, मतलब ना इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, ना जो है ना इसके मसल्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो किधर गया होता है? इसके ऊपर सेप्रोफाइट आते हैं और इसी डेड बॉडी से क्या कर लेते हैं? खुराक हासिल कर लेते हैं। ठीक है, और साथ साथ ये जिस जहाँ पर ये स्पोरोसाइट होते हैं उसी डेड ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल कर लेते हैं और साथ साथ वहाँ पर यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट को साफ भी कर रहे हैं और साथ साथ यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जो है ना हमारे साथ प्लांट्स के लिए क्या होता है? मतलब फायदेमंद होता है। तो जहाँ पर कोई चीज मरा होता है तो वहां पर आप देखोगे कि ज्यादातर वहां पर हमारे साथ घास वगैरह उग जाता है। क्यों उग जाती है? क्योंकि हमारे साथ जो स्पोरोसाइट होता है वो तो डेड ऑर्गेनिज्म से क्या कर लेते हैं? खुराक हासिल कर लेते हैं और साथ साथ क्या करते हैं? अपने लिए, मतलब खुराक तो हासिल कर ले, लेकिन साथ साथ यूरिया को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब खुराक लेते हैं, इससे हमारे साथ दो फायदे होते हैं। एक, हमारे साथ इन्वायरमेंट साफ हो रहा है, ठीक है, उसका जो बदबू है इससे भी साफ होगा और इसका जो गंदगी है उससे भी साफ होगा। दूसरा फायदा ये है कि हमारे साथ जो है ना क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और जब यूरिया प्रोड्यूस कर रही हो वो तो हमारे साथ प्लांट्स वगैरह के लिए क्या है? फायदेमंद है, तो प्लांट वगैरह को भी फायदा देते हैं। ठीक है, अक्सर अगर आप लोगों ने देखा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई सदका वगैरह कर लेते हैं, किसी चीज को जबा कर लेते हैं, जो खून होता है वो जो है ना अक्सर लोग पौधों को डाल डाल देते हैं। वो क्यों डाल देते हैं? क्योंकि इसके ऊपर फिर क्या आएंगे? स्पोरोसाइट्स आएंगे और वो स्पोरोसाइट जो है ना उसी ब्लड को खाएंगे, क्योंकि वो तो डेड हुई होती है। वो क्या कर रहे थे? उसी ब्लड सेल को खाएंगे। तो वो जब उस ब्लड सेल को खाएंगे तो साथ साथ वहां पर उसी प्लांट के नीचे वो यूरिया को भी प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे भी यूरिया प्रोड्यूस करेगा तो वो यूरिया कौन यूटिलाइज करेगा? प्लांट। तो प्लांट क्या करेगा? ग्रो करेगा। ठीक है, दूसरा हमारे साथ क्या है? नॉर्मल फ्लोरा। अब नॉर्मल फ्लोरा क्या है? normal flora, the microbe that live in or another creature and benefiting each other in normal condition। अब ये हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुक रखता है। कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी लैब क्रिएचर में रहते हैं या इसके ऊपर रहते हैं या इसके अंदर रहता है, ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे को क्या दे रहा है? एक नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे को फायदा भी पहुंचा रहा है। ठीक है, अब ये मैं आपको क्या डायग्राम के जरिए से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये हमारे साथ क्या है? हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हमारा बॉडी है और ये हमारा क्या है? पेड़ है। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। सब कुछ बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे साथ, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे साथ एक बैक्टीरिया रहता है जिसको हम कहते हैं ई कोलाई। इसको हम क्या कहते हैं? ई कोलाई।
ठीक है। एशर्शिया कोलाई इसका फुल नेम है, ठीक है, लेकिन हम सिंपली इसको क्या कहते हैं, ई कोलाई कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ई कोलाई है, जो भी हम खुराक लेते हैं, जो भी खुराक लेते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होके जाएगा, ठीक है। तो जो ई कोलाई है, ये हमारे साथ जो बना बनाया जो खाइम होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है, जो जूस होता है, वो डायरेक्टली जो है ना अब खा जाता है, ठीक है। यानी हमसे खुराक तो लेते हैं और साथ में ये क्या कर रहता है, साथ में ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो खुराक, इसने खुराक ले लिया हमसे, ठीक है, और साथ साथ इसने क्या प्रोड्यूस किया, इसने प्रोड्यूस किया डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि मजीद डाइजेशन में हेल्प करेगा बॉडी को, यानी कि बॉडी को फिर कंस्टिपेशन नहीं होगा, ठीक है। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट ये सब सही तरह एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि डाइजेशन हमारे साथ सही होगा। जब डाइजेशन सही होगी तो हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी, ठीक है, हमारी बॉडी इंप्रूवमेंट करेगा, मसल इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है, कॉग्निटिव वगैरह इंप्रूव होंगे, यानी कोई दिक्कत बॉडी में नहीं होगा। लेकिन अगर ये डाइजेस्टिव जो है ना, इसमें कोई ऐसी मतलब ऐसी की गोलाई में कोई कंडीशन आ जाती है, मतलब पीएच चेंज हो जाता है, इसका लोकेशन चेंज हो जाता है, तो जो है ना इसमें मतलब वो बॉडी से हमारे साथ खुराक तो लेगा, लेकिन ना नॉर्मल कंडीशन फिर नहीं होगी, तो वो हमको फायदा नहीं पहुंचाएगा, फिर जो है ना नुकसान पहुंचाएगा। जो नॉर्मल फ्लोरा है, ये हमारी बॉडी को क्या करेगा, फ़ायदा पहुँचाएगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है? फ़ायदा पहुँचाएगा लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे। यहाँ पर क्लियर कट किया है, मेंशन किया गया है कि फ़ायदा पहुँचाएगा इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है? द माइक्रोब दैट लाइव इन और अनदर क्रिएचर एंड बेनिफिटिंग ईच अदर इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है? अगर कंडीशन नॉर्मल है, पैथोलॉजिकल नहीं है, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन सारे नॉर्मल है, तो जो बैक्टीरिया है ये हमारे बॉडी के ऊपर भी मौजूद है और इनसाइड भी मौजूद है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या कर रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन में हमको हमसे खुराक भी लेते हैं और हमको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। अगर हम डिफेंस के बारे में बात करें, तो जो बैक्टीरिया है हमारे स्किन के ऊपर, टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया मौजूद होता है। एक को हम कहते हैं ट्रांजिएंट बैक्टीरिया और दूसरे को हम कहते हैं रेजिडेंट बैक्टीरिया, ठीक है। ये हमारे साथ दोनों नॉर्मल फ्लोरा होता है, जो कि स्किन के ऊपर मौजूद होता है। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे साथ क्या कर रहा है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के साथ साथ हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, वो हम डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ है वेक्टर। वेक्टर आसान चीज है, एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली एन आर्थ्रोपोड सच एज इंसेक्ट और टिक दैट ट्रांसफर अ पैथोजन टू अ पर्सन। हर वो चीज जो खुद बीमार नहीं होता, लेकिन जो बीमारी का जो पैरासाइट होता है, जो पैथोजन होता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मच्छर की, ठीक है, जो मलेरिया का जो क्या है, मच्छर है, ठीक है, वो इसके अंदर क्या मौजूद होता है, प्लाज्मोडियम मौजूद होता है। तो वो हो तो इस प्लाज्मोडियम से बीमार नहीं होता, लेकिन जब वो होमेन को बाइट करते हैं तो उसी प्लाज्मोडियम को होमेन के अंदर इंसर्ट कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, तो उसी प्लाज्मोडियम से फिर होमेन को क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म कि खुद तो बीमार नहीं होता, लेकिन दूसरे को बीमार करने के लिए जो पैथोजन होता है वो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज तक कन्वर्ट कर रहा है, तो ऐसा कहा दिया कर रहा है, कहते हैं वेक्टर। और वेक्टर का भी हमारे साथ मैकेनिकल वेक्टर है और बायोलॉजिकल वेक्टर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके आगे हम बात करेंगे कल।